हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि यूपी पेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल दोस्तों पेपर में पूछे गए हैं। आज ही हमारा जो है 7वां सेट है। अगर आपने पिछले 6 सेट को नहीं लगाया है तो 6 सेट को आप लोग जरूर लगाएं। चैनल पर जो है क्लासेस अपलोड है। साथियों, यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे यूपी पेट परीक्षा 2025 में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। बताएं, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? साथियों, विक्रम साराभाई को। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें दोस्तों इसरो की स्थापना कब होती है, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? विक्रम साराभाई जो थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक इनको कहा जाता है। अगला सवाल देखें, किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? बताएं। फटाफट आंसर यहाँ पर छापने का प्रयास करें आप लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, किस गवर्नर जनरल ने जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? साथियों, याद रखें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है 1793 में, कब? 1793 में जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है लागू की गई थी। इसका उद्देश्य दोस्तों जमींदारों को अस्थायी रूप से लगान वसूलने का अधिकार देना था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी? बताएं। स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे आप लोग एग्जाम हॉल में। आइए आंसर करिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? याद रखें, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साथियों, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था या अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और साथियों, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4। निम्न में से कौन सा राज्य ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी दोनों रखता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और यहां पर दिया आपका नागालैंड। बताइए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं। साथियों, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जम्मू कश्मीर की जो है 2 राजधानियां हैं। ठीक है, एक आपकी शीतकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू को जो है शीतकालीन राजधानी कहा जाता है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? श्रीनगर को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें दोनों पॉइंट को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी दोनों रखता है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, ऑपरेशन गंगा जो है किससे संबंधित है? बताइए। कुछ लोग कहेंगे ये तो बड़ा पुराना करंट अफेयर है। दोस्तों देखिए, पुराना तो है, लेकिन आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, 1.5 से 2 सालों का भी प्रश्न पूछा गया है उठा के पेपर में। चलिए, ऑपरेशन गंगा जो है किससे संबंधित था? बताएं। चलिएगा,
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। चलिए, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखें। अगला सवाल यहाँ पर देखिए भाई, सवाल नंबर 6 है, हरित क्रांति में जो है प्रयोग होने वाली हाई यील्डिंग वैरायटी बीज किसने विकसित की, बताएं। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, प्रयास करो आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ भाई, बताएं। सवाल नंबर 6 यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति में प्रयोग होने वाली हाई यील्डिंग वैरायटी बीज किसने विकसित की थी, तो वो है दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखें आप लोग, भारत में दोस्तों इस क्रांति को MS स्वामीनाथन ने जो है नेतृत्व दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी हरित क्रांति का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अगला सवाल, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 7 है, आंसर करें। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। चलिए बताइए, सवाल नंबर 7 का आंसर करें, योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ था, बताएं, प्रयास करें। 1949 में, 50 में, 51 में, और आपका दिया है 1947 में। आप सभी साथी जानते होंगे साथियों, योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को होता है। कब, 15 मार्च 1950 को। सवाल नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं। चलिए आंसर करें, विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, पेलाग्रा, बताएं। चलिए, विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपका स्कर्वी होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, नींबू होगा आपका, और आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सभी जो है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई। चलिए, कल के सेशन में हमने आपको बताया था, आप लोग आंसर करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी और कब करी गई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, आप सभी साथी जानते होंगे 28 दिसंबर 1885 को। कब, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा करी गई, A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है कौन देता है, बताएं। चलिए, यूनेस्को, UNDP, WHO, IMF। साथियों आप लोग बताइएगा, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न जो है पेपर में बनते हैं। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और IMF का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप लोग करिएगा कॉमेंट बॉक्स में। देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट जो है जो बहुत होशियार हैं, आंसर कर सकते हैं। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है कौन देता है, यूनेस्को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था, बताएं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दें। चलिए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट हो जाएगा 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। सवाल नंबर 12 आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ भाई आप लोग। चलो भाई आंसर करो। सवाल नंबर यहाँ पर 12 का आंसर करिएगा। अच्छा, कुछ साथी कह रहे थे सर नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है, तो देखिएगा नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं जाता है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है सारी क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। तो आप लोग यदि टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है पूछता है, आप कहोगे सर असम में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए सवाल नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, बताएं। सभी लोग आंसर कर दें, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
क्या है? चलिए दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग बताओ। 552। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है, क्या आप लोग बता सकते हो? अगर आपको पता हो तो आंसर दे सकते हो। साथियों याद रखें अनुच्छेद 81 के तहत जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और साथियों लोकसभा को जो है निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या? निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों आप सभी जानते होंगे अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। ठीक, अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है? गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संघीय गणराज्य, बताएं। सवाल नंबर 14 स्क्रीन पर है, सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। चलिएगा सवाल नंबर 14 का आंसर कर दो। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत को क्या घोषित किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल। भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई गई थी? बताएं। भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाएं जो है किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? नीति आयोग, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, बताइए। चलिए भाई चलिए फटाफट आंसर करें। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई जाती थी? योजना आयोग के द्वारा। आप सभी जानते हैं साथियों योजना आयोग जो है अब यानी नीति आयोग के स्थान पर जो है यानी योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों अब नीति आयोग जो है कार्य करता है। आप लोग बताइए नीति आयोग की स्थापना कब होती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएं। चलिए गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। सही उत्तर आपका दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा, मानवता और समाज सेवा में जो है कार्य किया है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन से जो है नोटा का विकल्प जोड़ा गया था? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आप लोग आंसर कर सकते हो। किस संविधान संशोधन ने जो है नोटा का विकल्प जोड़ा था? 97वां संविधान संशोधन, 99वां, 100वां, कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़ा गया था? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, आंसर कर दो। चलिए यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। साथियों नोटा जो है ये संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बल्कि जो है 2013 में, कब? 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर करें आप लोग। चलिए साथियों देखिएगा मैं जितने भी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं और सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? चलिए दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? बताएं। रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका दिया है ब्राजील। तो आपका बी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल। कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वीनस, शनि, मंगल और आपका दिया है बुध। बताओ लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है? आप सभी साथी बताएं। चलिए सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों आपका बुध। ठीक है, मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 20 आंसर कर दो आप लोग। लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इन 40 सवालों में से जो है कितना स्कोर किया है, यानी कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। बताओ भारत में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। आरटीआई कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ? बताएं। चलिएगा आरटीआई कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ?
सूचना का अधिकार, क्या बोलते हैं इसको? RTI। बताएं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दोस्तों लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों नागरिकों को जो है सरकारी जानकारी प्राप्त करने का जो है अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 22 है। भारत में किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? बताओ, बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? आंसर कर दो। और ये भी सवाल महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सवाल नंबर 22, नदियों से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए एक बार, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल दी जा रही हैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो वो है दोस्तों दामोदर। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बता दो, फटाफट आंसर कर दो। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था और किसके मध्य हुआ था? चलिए बताइए, फटाफट आंसर करो भाई। प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1757 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, और बात करें बक्सर की युद्ध की, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अगला सवाल, हर्षचरित जो है किसने लिखी? बताएं। बाणभट्ट, कालिदास, भास, विष्णु शर्मा। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई? चलिए, बाणभट्ट, कालिदास, भास, विष्णु शर्मा। हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दोस्तों हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय कितने प्रकार का है? 2, 3, 4, 1। चलिए, अगर आपने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जो है पता होगा। ठीक है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको जो है ज़रूर से ज़रूर पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय जो है कितने प्रकार का है। साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय जो है 3 प्रकार का है। ठीक है, कौन कौन सा न्याय है? एक है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आपका आर्थिक न्याय, तीसरा आपका है राजनीतिक न्याय। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, किस खनिज को जो है काले सोने के नाम से जाना जाता है? चलिए, किस खनिज को जो है काले सोने के नाम से जाना जाता है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, सीसा। सवाल नंबर 26 है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आंसर छाप दो सब लोग और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। चलो बढ़ाते चलो और शेयर कर दो सेशन को एक बार आप लोग। चलिए भाई, देखिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है एक बार सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक है साथियों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला को क्या बोलते हैं? काला सोना बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? बताइए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? चलिए साथियों, भारत रत्न ये जो पुरस्कार है आप सभी जानते होंगे, ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और ये दोस्तों जो है आप कह सकते हो इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई। कब? 1954 में हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, आप कहोगे भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? बताएं। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाता है? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बताओ। साथियों, वित्त आयोग का जो गठन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, और ये इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 के तहत। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? बताइए, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर जो है कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू। आंसर करें। साथियों, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कब बनी थी? 2009 में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट। अगला सवाल, रोलेक्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। चलिएगा,
रोलेक्स अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्स अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया जाता है दोस्तों जिन्होंने समाज या पर्यावरण के लिए असाधारण कार्य किए हों या असाधारण योगदान दिए हों। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? बताइए, भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका शक संवत। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। शक संवत को जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े भाई। अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलो आंसर करो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की। अगला सवाल, पृथ्वी रक्षा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? चलिए, पृथ्वी रक्षा अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया? इसरो, डीआरडीओ, नासा, यूएनओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, भारत का पहला स्टार्टअप फंड किस राज्य ने शुरू किया? भारत का पहला स्टार्टअप फंड जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? बताइए, आंसर करिए। चलिए, भारत का पहला स्टार्टअप फंड जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? केरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? बताइए, हिंदी को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया? चलिएगा, आंसर करें फटाफट। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? चलिए साथियों, हिंदी को राजभाषा जो है यहाँ पर जो है आपका देखिएगा चारों ऑप्शन गलत है। ठीक, फिर कब घोषित किया गया? 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। और साथियों, आप सभी जानते होंगे 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ब्रह्मोस क्या है? टैंक, पनडुब्बी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उपग्रह। बताइए। चलिएगा साथियों, ये जो है आपका एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष हटाया गया? आंसर करें, संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष हटाया गया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2019। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 370 को जो है किस वर्ष हटाया गया? 2019 में। अगला सवाल, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, आंसर करो। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर करिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल देखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट। सवाल नंबर लास्ट है, और आप सभी जानते हैं दोस्तों डेली क्लास में आपसे सवाल नंबर जो लास्ट होता है इसका आंसर आपसे पूछा जाता है। आप लोग बताइए, DRDO की स्थापना जो है कब हुई थी? सभी लोग आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, और जो भी साथी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर किया जाएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, और लाइक की संख्या बढ़ा दें, अपने साथियों के पास शेयर कर दें। ठीक है साथियों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, जय हिंद।